हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी और हमने और भी थ्योरम्स के बारे में देखा था कि कौन कौन थ्योरम हमें पढ़नी है, और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था क्या होती है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं और उसके कहाँ कहाँ अप्लाई होती है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में बहुत आती है। थेवेनिन नॉर्टन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और क्वेश्चन एग्जाम में इसके बहुत सारे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के पहले एक बार समझ लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है, क्या बोलती है। ये बोलती है एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स can be replaced by a single equivalent circuit having voltage source VTH in series with resistance RTH. Any linear bilateral circuit, कोई भी एक ऐसा सर्किट है जो लीनियर है और बाइलेटरल है, मतलब उसमें लीनियर एलिमेंट है और बाइलेटरल बाइडायरेक्शनल एलिमेंट है और बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उस पूरे सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल सर्किट से, एक सिंगल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। और उस सर्किट में क्या है, उस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू VTH है और उसके संग एक रेजिस्टेंस लगा है जो क्या है हमारा RTH है। तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो इसका लैंग्वेज हो गया। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है मेरे पास। ठीक है, और इस सर्किट के इस टर्मिनल पे हमारा लगा है लोड। क्या लगा है? लोड लगा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है मेरे पास। ठीक है, और इस सर्किट के एंड में A और B टर्मिनल के बीच में क्या लगा है? एक लोड लगा है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर मुझे यहां करंट निकालनी है, लेट सपोज RL में करंट निकालनी है, तो मेरे पास टूल क्या है? मेरे पास KVL है, KCL है, उससे मैं यहां पे करंट निकाल सकता हूं। बट तो KVL किसे लगाऊंगा? सॉल्व करूंगा, और देख रहे हैं सर्किट बहुत बड़ा है तो मुझे KVL इक्वेशन बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लो अगर RL की वैल्यू बार बार क्या होती रहे? चेंज होती रहे। अभी मान लेते हैं RL की वैल्यू 2 ओम है, तो आपने सॉल्व किया, करंट निकाल ली, ठीक हो गया। अब झटके से RL की वैल्यू दोबारा कितनी होगी? चेंज हो गई, 4 ओम हो गई, फिर आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अबे मान लेते हैं 10 ओम हो गई, तो अगर RL की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो बार बार क्या करना पड़ेगा? आपको लूप लगाना पड़ेगा और सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, इससे जो सॉल्विंग प्रोसेस है वो आपका बहुत लंबा पड़ जा रहा है। ठीक है ना, बहुत क्या हो जा रहा है? बहुत लंबा हो जा रहा है। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, हमें सिंपल बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करते हैं? हम थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, लोड को छोड़ के बाकी सर्किट का जो पार्ट बच रहा है उसको एक डॉटेड से घेर देंगे, और जो लोड पार्ट है उसको अलग से घेर देंगे। लोड को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को हम डॉट लाइट से घेर देंगे, और इसको हम नाम देते हैं सोर्स। इसको हम क्या नाम दे देंगे? सोर्स साइड बोलेंगे हम, सोर्स साइड। ये सोर्स की साइड हो गई है, और जहां पे आपका लोड है और बीच में, इसको बोलेंगे हम लोड साइड। सोर्स साइड और लोड साइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोर्स साइड और इसका नाम क्या हो गया हमारा? लोड साइड। अब हम जो ये सोर्स साइड सर्किट है, इसको हम क्या बनाएंगे? इसको हम एक सिंपल सर्किट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि एक सर्किट है जिसमें एक सीरीज में लगा है RTH और उसके संग एक क्या लगा है हमारा? वोल्टेज सोर्स VTH। तो ये हो गया VTH और ये हो गया RTH। इस पूरे सर्किट का, सोर्स साइड सर्किट को हम ट्रांसफॉर्म करके एक सिंपल सर्किट बना देंगे, जो कि मैंने यहां पे लिखा है सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और साथ में RTH होगा, और बचा लोड सर्किट A और B, वो हमारा RL यहां पे आ जाएगा। तो ये RL हो जाएगा। तो अगेन वही चीज है, ये सोर्स साइड हो गई और ये क्या हो गई? लोड साइड। ये लोड साइड हो गई और ये क्या हो गई? सोर्स साइड हो गई। तो देखो
अंतर क्या है, यहां सोर्स साइड कितनी कॉम्प्लेक्स थी देखो, है ना। अगर RL की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी तो आपको सर्किट, यहां करंट निकालना बहुत टफ है ना, कि बहुत सारे लूप लगाने पड़ेंगे, करंट बार चेंज हो रही है। यहां करंट का फॉर्मूला कितना, करंट सिंपली हो जाएगी I = VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो अगर RL की वैल्यू कितनी बार भी चेंज होगी, VTH और RTH की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, और आपका करंट आसानी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये होती है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो आपका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको रिप्लेस करते हैं हम सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि एक VTH होता है और एक क्या होता है हमारा RTH होता है। VTH कुछ नहीं है, हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाता है, और ये हमारा RTH हो जाता है। तो क्या किया हमने, एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में लिया है, और उस सिंपल सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बची साइड जो लोड है उसको आप एज इट इज यहां पे रख लोगे। अब आपको जो भी निकालना है, लोड में वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालनी है, आप बहुत इजियर वे में निकाल सकते हो। उसके साथ साथ अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप उसको वैसे भी निकाल सकते हो, तो उससे कोई अंतर क्वेश्चन में नहीं आएगा, और बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम होता है थेवेनिन थ्योरम का। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बना के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस थ्योरम का जो एक्सप्लेनेशन था, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम की हमने अभी समझा कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है और कैसे उसको हम मतलब कैसे, क्या उसका मतलब क्या है, वो हमने देखा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसमें 3 केसेस होते हैं। थेवेनिन थ्योरम जो हम किसी सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो किसी भी सर्किट में थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है उसको हम 3 केसेस में देखते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है? अच्छा, केस फर्स्ट वो है उस कोई सर्किट ऐसा है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, डिपेंडेंट सोर्स नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, उसमें थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है उसका एक अलग केस होता है। पहले हम उसको समझेंगे। अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो सर्किट में थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है। केस थर्ड है, जिस सर्किट में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हैं, उसमें थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, ये हम इस केस सेकंड में पढ़ेंगे। और लास्ट केस, थर्ड केस है कि सिर्फ सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं थर्ड केस में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस हैं, केस 1, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों है, सॉरी पहले केस में इंडिपेंडेंट है, केस सेकंड में क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों है, और केस थर्ड में क्या है, डिपेंडेंट ही है। उसमें तो हमें तीनों पे थ्योरम अलग अलग तरीके से अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहला मूव करते हैं केस फर्स्ट की तरफ। तो केस फर्स्ट क्या है भाई? केस फर्स्ट है सर्किट कंसिस्टिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, तो सर्किट में हमें थेवेनिन कैसे अप्लाई करनी है देखते हैं। अच्छा, तो इसको करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूं, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, और आपको मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको मैं इसके साथ साथ स्टेप भी लिखाऊंगा कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ उसी के लिए जिस सर्किट में सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सिंपल सा। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया। लेट्स सपोज ये 20 वोल्ट है, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, और ये भी 3 ओम है, और ये है 2 ओम। ये सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है। ठीक है ना, और क्वेश्चन है ड्रॉ द थेवेनिन मॉडल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस थेवेनिन मॉडल बनाना है। किसके क्रॉस? ए और बी के क्रॉस हमें थेवेनिन मॉडल बनाना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था क्या था,
जिसके बीच में निकालना है, इसके बीच में निकालना है, तो ये लोड हो गया। तो बाकी बचा जितना पोर्शन है इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये सोर्स साइड हो गई और जो बचा पास है ये क्या हो गया हमारा, लोड साइड हो गई। तो हमें इस पूरे पार्ट का जो सोर्स साइड है इसका क्या बनाना है, थेवेनिन मॉडल। मतलब हमें इसका ये मॉडल बनाना है कुछ इस तरह, इसका VTH निकालना है और इसका RTH निकालना है। उसके बाद जो टर्मिनल हमारे A और B होंगे वहां पे हम क्या लगा देंगे, इस 2 ओम को जोड़ेंगे जो भी करेंगे, ये 2 ओम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट हमें उसने 2 ओम में कुछ नहीं पूछा, हमें सिर्फ उसने पूछा है कि VTH और RTH निकालो। तो इस तरीके से हमें सर्किट का क्या बनाना है, VTH और RTH निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट मैं आपको स्टेप भी लिखा रहा हूं, यहाँ पे साइड में स्टेप भी लिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो ये है, स्टेप लिखा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड RTH। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है, RTH निकालने के लिए क्या करोगे, पहला स्टेप, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस are replaced by internal resistance। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, जितने भी सोर्सेज आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स आ रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि और ये कॉन्सेप्ट ही इंडिपेंडेंट का है, तो इंडिपेंडेंटली हमने अब देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट सोर्स जितने भी आ रहे हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लो। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर लो, करंट सोर्स है तो ओपन कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, अगला पार्ट, ठीक है, ओपन सर्किट टर्मिनल A एंड B, ओपन सर्किटेड टर्मिनल A एंड B, A और B के टर्मिनल को ओपन करना है एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने एक स्टेप पढ़ते हैं, क्या लिखा मैंने, फाइंड RTH कैसा करना है, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले स्टेप क्या है, जितने भी इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। और सेकंड स्टेप क्या है कि जहां पे आपका लोड लगा है, ठीक है, वो बेसिकली टर्मिनल A और B आपका लोड साइड ही होती है, तो जहां पर लोड लगा है उसको ओपन कर लो और उसके क्रॉस रेजिस्टेंस को निकाल लो। ठीक है, तो उसको अप्लाई करते हैं, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो इसको शॉर्ट मार देते हैं, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर देते हैं इसको, तो कितना है, ये ऐसा हो गया, ये 6 हो गया, 6 ओम, नीचे कितना है 3 ओम, ये भी इतना है 3 ओम, और टर्मिनल A और B को हमें क्या करना है, ओपन करना है, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, और ओपन करना था सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में शॉर्ट करना था, उसको ओपन कर लिया। अब हमें इसके उसके बीच में क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना। देखो क्या निकल जाएगा, इसको खींच दो ऊपर, ये दोनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल में हो गए, 6 और 3 पैरेलल में कितना हो गया, 18.9 कितना 2 ओम हो गए, तो ये 2 ओम हो गया, 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया, आपस में 5 ओम आ गया। तो आपका रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो जो RTH आया आपका, इसको आप बोल सकते हो RAB, और आप बोल सकते हो RTH, और आप इसको ROC भी बोल सकते हो। कितना है फॉर्म, ROC मतलब क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपने ओपन सर्किट करके रेजिस्टेंस निकाला है ना, टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करके क्या निकाला है आपने, रेजिस्टेंस निकाला, तो उसका नाम ROC बोल सकते हो। ठीक है, तो RTC वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो पहला स्टेप था वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। ठीक है, तो पहले स्टेप का जो आंसर आ गया कितना है, 5 ओम आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ओम हमारा आ गया है। अच्छा, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो RAB, इसको आप ROC बोल सकते हो।
आरटीएच को आप, आरटीएच जो है आप इसको आरओसी भी बोल सकते हो, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने टर्मिनल को ओपन कर सर्किट करके निकाला है तो उसका नाम आरओसी हो गया, ठीक है। और आरटीएच बोलो, आरओसी बोलो। अगला स्टेप क्या है, इसको रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है? अगला स्टेप हमें क्या निकालना है? वीटीएच निकालना है। तो फाइंड वीटीएच, क्या निकालना है? वीटीएच निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन सर्किट द टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। और नेक्स्ट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो दो स्टेप हैं इसके वीटीएच के। पहला स्टेप क्या है? ओपन सर्किट द टर्मिनल ए एंड बी एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। ये दो स्टेप हैं। इन दो स्टेप से फॉर्म करके हमें क्या निकालना है? वीटीएच निकालना है। वीटीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस टर्मिनल को, जहां पे आपका लोड है, उसको ओपन करना है, पहला स्टेप वही है। और यहां पे क्या निकालनी है आपको? वोल्टेज निकाल। तो मैं इसको ओपन करता हूं, टूम को हटा देता हूं, तो सर्किट कैसा बनेगा देखते हैं। ट्वेंटी वोल्ट, ये कितना है? 6 ओम है। ये कितना है? 3 ओम। ये भी कितना है हमारा? 3 ओम। और टर्मिनल हमारे की क्या हो गए? ओपन हो गए। ये ए हो गया और ये कितना हो गया हमारा? बी हो गया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और हमें यहां वोल्टेज निकालना है। तो यहां जो वोल्टेज आएगी आपका VAB, जो कि VAB वही आपका VTH है, ठीक है। और इसी वोल्टेज को आप VOC भी बोल सकते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC को आप क्या बोल सकते हो? ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जो मेरी VTH है, इसको आप VOC भी ले सकते हो। VOC बोले तो ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि हमने इसको ओपन किया ना, और फिर हमने यहां पे क्या निकाली है? वोल्टेज निकालिए। तो इस वोल्टेज को कैसे निकाली है देखते हैं। यहां वोल्टेज निकाली, इस टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो VTH इज ऑल्सो इक्वल टू, कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज VTH। VTH थेवेनिन वोल्टेज है और इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VOC। तो VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, बिकॉज आपने टर्मिनल को ओपन करा और वहां पे आपने क्या निकाल लिया? वोल्टेज निकाल लिया। और RTH को हम ROC भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां वोल्टेज निकालनी है। तो देखो, इस ब्रांच में 3 ओम में करंट कितनी होगी देखते हैं, ठीक है। 3 ओम में कोई करंट होगी? बताओ। यहां से आने वाली करंट जो होगी वो यहां पर रास्ता टूट गया है, रिटर्निंग पार्ट कुछ नहीं है। अगर यहां से कोई करंट आएगी तो यहां तो फ्लो करेगी, लेकिन जब यहां से कोई करंट आएगी वो यहां जाएगी नहीं, क्योंकि रिटर्निंग पाथ नहीं है, टूटा हुआ है। तो इस 3 ओम में कोई करंट नहीं होगी। अगर इस 3 ओम में कोई करंट नहीं होगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। अगर करंट ही नहीं है तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ जो पूरी वोल्टेज है, पूरी की पूरी वोल्टेज कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी। 3 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो पूरी की पूरी कहाँ पहुंच जाएगी? इसके क्रॉस पहुंच जाएगी। बिकॉज देखो, यहाँ कोई बोर्ड, अगर आप केवीएल भी लगाओगे, अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे तो ये वोल्टेज प्लस ये आएगा नहीं आएगा? ये वोल्टेज प्लस ये, तो इसका तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है, करंट नहीं है। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज VOC है, VAB है, ये कौन सी वोल्टेज है? जो वोल्टेज 3 ओम के क्रॉस है। तो अगर मैं 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लूं तो वही मेरी क्या हो जाएगी? थेवेनिन वोल्टेज भी हो जाएगी। तो पहला पार्ट तो मैं समझ में आ गया कि मुझे वोल्टेज 3 ओम के क्रॉस निकालनी है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो कि यहां से जो करंट आ रही है, यहां से आ रही है, यहां पहुंचेगी। यहां से बाद के बाद 2 रास्ते, एक रास्ता ये है। इस रास्ते को करंट जाने वाली नहीं है, तो ये सारी आई कहां चली जाएगी? इसमें चली जाएगी, है ना, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, सारी साइड में जाएगी। तो जो करंट 6 ओम है वही करंट 3 ओम में है, जो करंट 6 ओम है वही करंट 3 ओम में। अगर दोनों में करंट सेम है तो दैट मीन्स ये दोनों के यहाँ आपस में सीरीज में है, ये दोनों के यहाँ आपस में सीरीज में है। तो ये सीरीज 6 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज में। अगर आप इस सोर्स के एंगल से देखोगे,
इस सोर्स की तरफ से देखोगे तो इस सोर्स के लिए ये 6 ओम और 3 ओम दोनों के हैं आपस में सीरीज में है, तो इसकी वोल्टेज भी सीरीज में दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और यहां पे हम लगा सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर। देखो ये बहुत शॉर्टकट है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन की तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों के आपस में सीरीज में है और ये 20 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। लगा देते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 20 यहां वोल्टेज निकालो इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 6, इससे कोई रोल नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो आप इसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला। इन दोनों में करंट है तो इस ऐसा दोगे 6 ओम और 3 ओम, और ये कितना है हमारा 20 वोल्ट, ऐसा बन गया है। और यहाँ वोल्टेज निकालनी है आपको, तो डिवाइड हो गया सही सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ओम में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 20 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे काट देते हैं 3, कितना 20/3, तो 20/3 कितना होता है 6.666 समथिंग वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो VTH की वैल्यू, VTH आ गया हमारा 20/3 वोल्ट, और RTH कितना आ गया 5 ओम। तो थेवेनिन मॉडल निकल गया, VTH इतना आ गया, RTH हमारा इतना आ गया। ठीक है, पर करंट भी निकालनी है, कब करंट 2 ओम में करंट निकाल दो, करंट निकाल दो VTH अपॉन ये प्लस ये करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थेवेनिन मॉडल आपका निकाल सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थेवेनिन मॉडल निकालने को आएंगे। थेवेनिन मॉडल की हेल्प से करंट निकालने के लिए नहीं बोलेगा आपसे सिंपल बोलेगा इसका थेवेनिन मॉडल ड्रॉ करो, इसका VTH निकालो, इसका RTH निकालो। मैंने आपको दोनों स्टेप आपको बता दिए हैं, जो मैंने आपको ये स्टेप लिखा रखे हैं, ये ध्यान देना, ये उसी केस में है जिस केस में सर्किट में सिर्फ क्या लाए कर रहे हैं, आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज लाए कर रहे हैं। RTH के मैंने आपको स्टेप लिखा रखे हैं, पहले सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स को उसके इंटरनल आर से रिप्लेस कर दो, और फिर आपको जहां पे टर्मिनल गिवन है AB को उसको ओपन करो, वहां से आप R निकालोगे, वही ROC है, वही RTH है, वही RAB हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टर्मिनल को ऊपर करना है और वहां वोल्टेज का जो आपके यहाँ वोल्टेज आएगी वही VOC है, और वही हमारी क्या हो जाएगी, VAB हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको वो ये समझाया स्टेप, उस साथ आपको मैंने ये समझा दिया, और देखा हमने RTH 5 ओम आ रहा है, VTH कितना 20/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केस फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, अभी एक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था केस फर्स्ट का, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है एग्जाम के बहुत बार क्वेश्चन ये ऐसा आया हुआ है, हमें फाइंड करना है, वही फाइंड करना है थेवेनिन मॉडल बिटवीन A एंड B। थेवेनिन मॉडल बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो अब स्टेप में दोबारा नहीं लिखाऊंगा, स्टेप मैंने लिखा रखा है आपको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, देखो इतना पार्ट लोड साइड हो गया, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो बचे हुए पार्ट का हमें क्या बनाना है, थेवेनिन बनाना है, मतलब RTH और VTH बनाना है। ठीक है, बनाना है, जो टर्मिनल A और B है वहां पर 2 ओम एज इट इज आ जाएगा। हमें ये VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं निकालता हूं RTH, बहुत सा आने मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सोर्सेस को उनके इंटरनल से रिप्लेस कर लेते हैं, ओपन कर लेते तो शॉर्ट रहेंगे दोनों, तो शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट हो गया, ये 3 ओम हो गया, वो 2 ओम हो गया, ठीक है, शॉर्ट हो गया। और किसकी दोनों बीच में निकालना है, तो उसको टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, तो ये ओपन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनल A हो गया, ये B हो गया, इसके बीच में बाहर निकालना है। तो A को पकड़ो, B को पकड़ो, पीछे को खींचो, जब आप ये खींचोगे पीछे को, ऊपर को जाएगा, तो A ऊपर को आ जाएगा, B नीचे आएगा। जब आप और खींचोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो RAB विच इज इक्वल टू RTH, ये क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाएगा तुम्हारा 3 ओम पैरेलल विद 2 ओम, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, कितना जाएगा 6/5 ओम हो जाएगा। तो RAB जो कि हमारा RTH है, ये कितना आ गया 6/5 ओम आ गया। तो पहले केस में जो RTH है कितना आ गया 6/5 ओम आ गया। और आप इसको 1.2 ओम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थेवेनिन मॉडल हमारा RAB कितना आ गया 6.6/5 और वी कैन से 1.2 ओम। अच्छा, अगला नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, वोल्टेज निकालनी है, थेवेनिन वोल्टेज किसके बीच में निकालनी, A और B के बीच में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं।
मैं इसको रब कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, देखो आपको जहां पे आपका लोड होता है, टर्मिनल होता है, उसको हमें ओपन करना है और यहाँ वोल्टेज निकालनी है। तो उसको ओपन करता हूँ 2 ओम को, हमें वोल्टेज यहाँ निकालनी है। कैसे निकलेगी देखेंगे, पहले ओपन कर लेते हैं। 10 वोल्ट, टू ओम और 3 ओम। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ऐसा तो है। हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज वी ए बी निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, इस सर्किट में करंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, करंट। तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी, तो करंट निकालते हैं। करंट ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। इस सर्किट में करंट कितनी आएगी, करंट निकाल लेते हैं एक बार। आप केवल से भी निकाल सकते हो, प्लस माइनस करके लगा सकते हो। तो प्लस माइनस केवल लगा लो, कितना होगा 10 -3i -2i -8 = 0। तो 10 - 2 कितना हो गया, 2। 5i, तो i कितना हो गया, 2/5, मतलब 0.4 एम्पेयर। तो करंट कितनी फ्लो करी इसके अंदर, 0.4 एम्पेयर, और करंट फ्लो करेगी 10 वोल्ट से यहाँ को, ठीक है। करंट आ गई। अब क्या निकालें, वीएबी। वीएबी वोल्टेज किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है ना। देखो वीए वोल्टेज के बीच में ए और बी के बीच, मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, वीए माइनस वीबी ले सकता हूँ। सही लिखा मैंने, वीए माइनस वीबी। तो ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल। जो हाई है आप उसको प्लस मान लो, और जो लो है आप क्या मान लो, उसको माइनस मान लो। और एक काम करो, इसके यहां वोल्टेज हो गई हमारी कितनी वोल्ट, यहां वोल्टेज होगी वीएबी, ठीक है। और आप करो इसके अंदर एक केवल लगा लेते हैं ऐसा, चाहे तो यहां लगाओ चाहे तो यहां लगा लो, बाहर करते हुए लगाएं केवल। देखो ऐसा मूव करते हैं। तो पहले आप इसके प्लस से निकलोगे, +10, फिर आप इसके माइनस निकलोगे, -3 × i, फिर आप इसके माइनस से बाहर निकलोगे तो -VAB, और कुछ तो है नहीं, 0। तो VAB 10 - 3i, i कितना है, 0.4। तो 0.4 × 3 कितना हो जाएगा, 1.2। तो 10 - 1.2 कितना हो जाएगा, 8.8 वोल्ट हो जाएगा, 8.8 वोल्ट। चाहो तो आप यहां से भी के भी लगा सकते हो, आंसर सेम यही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कितना आएगा, 8.8 वोल्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो VAB मतलब VTH जो भी था कितना आ गया, 8.8 वोल्ट। तो ये 8.8 वोल्ट आ गया और ये आ गया 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व करके भी अगर आपको ऐसे पॉइंट में वोल्टेज गिवन है तो आप इसमें करंट निकाल लो और इसको प्लस माइनस में आप इसके अंदर केवल लगा सकते हो, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक पहले वाला और एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने थेवेनिन की क्वेश्चन, थेवेनिन थ्योरम समझी, ठीक है। इसका जो केस फर्स्ट के न्यूमेरिकल करे, बड़ा पहले हमने केस फर्स्ट के जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे उसके मेथड्स करे, कैसे सॉरी उसके स्टेप समझे, और उसके हमने 2 न्यूमेरिकल करे, ठीक है ना। और मतलब हमने 2 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, ठीक है। हम आगे लेक्चर्स में अभी जब 1-2 थ्योरम्स हो जाएंगी तो हम एक पूरा चैप्टर बनाएंगे, मतलब एक लेक्चर पूरा बनाएंगे, उसमें हम जितने भी जो थ्योरम पढ़ लेंगे उसके सारे जितने भी आज तक आए हुए क्वेश्चन है, भले वो आपका जेई के हैं या एई के हैं या गेट के जो हल्के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। और इसमें मैं ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगले लेक्चर्स में हमारा क्या होगा, जैसे इस लेक्चर में हमारा केस जो थेवेनिन का केस फर्स्ट हो गया है, अगले लेक्चर में क्या होगा, केस सेकंड और केस थर्ड को हम कवर कर लेंगे, ठीक है।
और आज के लिए इतना हो गया। फिर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।